ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा के पास सोए थे। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। मीठा प्यारा बाबा आ करके कैसे हमें सारे चक्कर का ज्ञान देता, सारे झाड़ का ज्ञान, हमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी मूल वतन सूक्ष्म वतन सारा हमें बुद्धि में चक्कर फिराता और हमें श्रेष्ठ और शुभ हमारे कर्म बोल संकल्पों को बनाता, हमें अपना राइट हैंड बनाता और हमें रूहानियत की पवित्रता की खुशबू भर देता और हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ बना करके संकल्पों की शक्ति से हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की और चलते हैं नीचे सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। खुद को देखेंगे लाइट के शरीर में, सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ, मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बाबा कहते, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा। बाबा कहते, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्कर में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। और बाबा कहते, अपना टाइम सफल करने का टेंशन रखना है, माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बाबा वरदान देते, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को कभी सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, ये भी कर्म ही है। बाबा कहते, रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। बाबा कहते, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा जमा करके कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बाप बल भर सकते हैं, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा के जी हजूर, जी हाजिर कहते तो बाबा भी बंध जाता, कल्प कल्प आकर के हमें सारा ज्ञान सुनाने के लिए और हमारी बुद्धि को फिर से बेहद में ले जाने के लिए।
बाबा का दिल से शुक्रिया करते आज्ञा लेते चलते हैं नीचे 3rd फ्लोर शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें, खेड खेड़ने वाली आत्मा को देखें और पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर जे पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस लौट आते हैं अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुट्टी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं राज सिंहासन पर विराजमान होती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेते और हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो इस समय आकर के हमें राजयोग सिखलाता, सृष्टि के राज्य आदि मध्य अंत के सारे राज समझाता, हमें सारे चक्कर का ज्ञान देकर सब दर्शन चक्करधारी बनाता, सब राज्य अधिकारी बनाता, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देता। हम 5-4 वर्ष पहले अपने घर परम धाम में थे। आ जाएं निराकारी दुनिया में, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर हम ज्योति स्वरूप आत्माएं और बाबा भी परम ज्योति, ये हमारा निज धाम है, निज स्वरूप है। फिर सबसे पहले जब बाबा हम बच्चों को इस सृष्टि पर भेजते हैं, ये सृष्टि हमारे लिए स्वर्ग रचते, सुखों की दुनिया, सोने की दुनिया, सतयुग दुनिया। तो हम भी परमात्मा के बच्चे जब सबसे पहले इस सृष्टि पर उतरते हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर होकर बैटरी फुल चार्ज करके आते हैं। और सृष्टि भी सत्व प्रधान है, सुखों की दुनिया। 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल हैं। हमारा पाठ भी कितना सुंदर है। हम डबल ताजधारी हैं कि एक तो प्योरिटी का ताज है, एक है रजाई का ताज, सोने का रतन जड़त ताज। जो संगम युग में हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर उसकी प्रालब्ध मिलती है। जो पढ़ाई पढ़ते संगम युग पर, फिर उसकी प्रालब्ध मिलती है सतयुग में। तो सुखों की दुनिया जो भारत में ही होती है, भारत ही स्वर्ग था। और यहाँ पर हम कितने सुखी थे, देवता कहलाते थे, क्योंकि अपनी मर्जी से मालिक बन करके कर्मेंद्रियों को चलाते थे। कभी कोई कर्मेंद्री धोखा नहीं देते थे। तो ऐसे हमने 8 जन्म सतयुग में लिए, फिर 2 कलाएं कम हुई, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन गई, 14 कला हो गए। लेकिन यहाँ भी हमने 12 जन्म देवता स्वरूप में लिए। अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते थे, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो ऐसे कभी भी सतयुग में कोई भी गंद की चीज नहीं होती और देवताओं का खान पीन कितना पवित्र शुद्ध होता। तो 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हमने संपूर्ण सुख भोगा। फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते आत्मा का देह का प्रभाव पड़ता गया। आत्मा अपने सम्मान से उतरकर देह अभिमान में आ गई। तो वही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन गई, 2 पुर हो गए,
धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गए। यहाँ से ही सारा खेल बिगड़ गया। जहाँ से भी ही रावण राज्य शुरू हो गया। हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए, पांच विकारों के अधीन हो गए। तो जिससे ही हम कर्मेंद्रियों पर डिपेंडेंट हो गए। अब बाबा आकर हमें कर्मातीत बनाता है, तो हम यहाँ से ही भक्ति शुरू करते हैं। उस पिता की भक्ति जो हमें संगम युग पर सुख घनेरे देकर गया था। तो फिर सबसे पहले उसका सोने का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा चालू कर देते। तो एक की जात अभ्यवचारी जात। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, आठ शक्तियां जिनके चित्रों की पूजा होती है, मंदिरों में मूर्तियों की पूजा होती है, वो हम ही थे जो संगम युग पर हम इस राजयोग से अपने गुणों शक्तियों को एक्टिवेट करते। फिर 2 युग उसकी प्रलब्ध भोगते हैं, प्योर बनते। और फिर जब फिर से इम्प्योर हो जाते द्वापर युग में, तो अपने ही पवित्र स्वरूपों की पूजा करने लग जाते, पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते। फिर और देह अभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को सच समझ लेते। इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की थी, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में, कण कण में, तेरे मेरे में कह देते। बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते। इतना ऊंचा वर्षा देने वाला पिता जो आकर के हमें पतित से पावन बनाता, विश्व की बादशाही देता, ऐसे पिता को ठिक्कर बित्तर में, कण कण में कह देते। तो बाबा मर्सीफुल रहमदुल जो सदा ऊपर रहता है, जब ऊपर से देखता है कि मेरे बच्चे जो इतना खेल खेल सुंदर खेल खेलने गए थे, अब खेल खेलते खेलते थक गए हैं और खुद को भूल गए हैं, 5 विकार रूपी रावण के वश हो गए हैं। तो बाबा अपना पावन धाम छोड़ इस पति दुनिया में हम बच्चों के लिए प्रायतन का आधार लेते और उस द्वारा आकर के फिर से हमें अपना परिचय देते, हमारा परिचय देते, सारे चक्कर का ज्ञान देते। तो फिर से हमारी बुद्धि को हद के चक्करों से मुक्त कर देते। रावण ने जो दुर्गति की, फिर से आकर हमारी सदगति करते। जो हम इतने निर्बल नाजुक बन गए, हिम्मतहीन हो गए, हम हिम्मतहीन आत्माओं के में ज्ञान का बल भर देते। उसके लिए बाबा आकर हमारे लिए यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं, रूहानी यूनिवर्सिटी, रूहानी हॉस्पिटल। आ जाए मन बुद्धि से अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। हमारा रूहानी सर्जन, रूहानी हीलर आया है, आकर के ऐसे ज्ञान का इंजेक्शन दिया है, ज्ञान का अंजन दिया है, जिससे जन्मों जन्मांतरों की रोगी हुई आत्मा फिर से निरोगी बनती है। वो पिता ही आकर के फिर से हमें ऐसा रूहानियत हम में भर देता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हम में आ गई, वो सारी प्योरिटीज़ खत्म हो जाती। तो आत्मा से जब अशुद्धियाँ निकल जाती, तो बेदाग शुद्ध हीरा बन जाते। तो दुख देने वाली चीज़ें सारी निकल जाती। बाबा ऐसा ज्ञान का इंजेक्शन देता, अंदर की दे अभिमान की, विकारों की, जो विकर्म किए उनकी इन्फेक्शन निकल जाती है, जिससे ही आत्मा सच्चे सुख की अनुभूति करती है, आत्मिक सुख की, प्योरिटी की अनुभूति करती है। बाबा से पवित्रता का और ज्ञान का तिलक लेकर आ जाएं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते,
बाबा से हर संबंध के सुख से भरपूर हो जाते, कि बाबा से ऐसा सच्चा सुख मिलता है, ऐसा सच्चा संबंध, अविनाशी संबंध जो सदा हमारा है, जिसके हम हैं, वो अब मिल जाता है। तो आत्मा अपने आप को पूरी तरह से फील करती है कि अब आत्मा को जो चाहिए था वो मिल गया है, कि वो पिता हजार बजाओं सहित हमारी छत्र छाया है। हम कभी अकेले नहीं हैं, वो सदा हमारे साथ है, हजूर हाजिर है। इस समय वो प्रैक्टिकल में हाजिर होता है। इसीलिए ही फिर भक्त कह देते हैं, जिधर देखते हैं तू ही तू, क्योंकि इस समय आत्मा परमात्मा का संगम होता है। इस संगम युग में जितना आत्मा खुद को उसके साथ से भरपूर कर लेती है, भर लेती है, फिर सारा कल्प भले अपने आप को भूल भी जाती है, लेकिन फिर भी भक्ति करते उसको सोचते हैं कि जिधर देखता तू ही तू, इसीलिए उसे सर्वव्यापी कह दिया। लेकिन सच ये है कि इस जन्म में जब वो आता है प्रैक्टिकल में, और तरफ से इस बुद्धि को समेट कर उसके साथ हर संबंध का सुख लेते हैं। कभी आत्मा कोई अकेली नहीं है। जब बाबा को पहचान लिया, बाबा सदा हमारे साथ है, बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से खुद को भर लेते, आ जाते बाबा की कुटिया में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा ने आकर के हमें कैसे हद के चक्रों से निकाल दिया, कि दुनिया में कितना विस्तार है, भक्ति का कितना विस्तार है, कितनी बुद्धि भटकी हुई है, कितने कंफ्यूज्ड हैं, ये हुए क्या करें, ऐसा है वैसा है। बाबा सच्चा है, सच्चा पिता है, आकर सच बताता है, सच के साथ कनेक्ट कर देता है। तो कोई भी बातों को निकालने में हमें समय नहीं देना पड़ता। सच को जान लिया, सच के साथ कनेक्ट हो गए, अपने सत्य स्वरूप को, अपने सत्य पिता को, तो और बातों से व्यर्थ से बुद्धि निकल गई। बाबा ने सच बताया, बच्चे ऐसे चक्कर फिरा, तुम ऐसे थे ऐसे बन गए हैं, और फिर से कैसे पावन बने, और जो भी ये सारा कारण है दुखों का, वो कारण क्या हुआ, और उसके निवारण बता दिए। सारे मन के प्रश्नों को उत्तर मिल गए, प्रसन्न चित्त हो गए, राजी खुश हो गए। क्यों, क्या, कैसे, जो दुनिया के झूठे विस्तार हैं, रस हैं, उनसे बुद्धि निकल गई, बाबा के साथ जुट गई, तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत बन गए। आ जाते हैं बाबा की शांति स्तंभ पर, टावर ऑफ पीस। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है, कि नंबर 1 की आत्मा, बाबा का भाग्यशाली रथ। शिव बाबा का परिचय मिलते ही धक से सब कुछ बाप पर बलिहार कर दिया। एक्यूरेट बाबा की एक एक शिक्षा को कर्म में ला करके बाप को प्रत्यक्ष किया। शांति का स्तंभ शक्ति का स्तंभ बना। तो बाबा कहते ऐसे ही फॉलो ब्रह्मा बाप, के ब्रह्मा बाप ने को जब से ही पता लगा बाप आकर के हमें ज्ञान रतन दे रहे हैं, तो बाबा को हीरे भी कैसे पत्थर लगने लगे, और अपने पार्टनर को कहा कि बे को मिला बादशाह, और अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। तो बाबा ने धक से सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दिया, और बाप के बन गए। बाप की हर शिक्षा को धारण किया, बातों को, व्यक्तियों को, विरोध को, गलानी को, बाहर को नहीं देखा, अंदर को देखा, और अंदर बाबा का सारा खजाना भर लिया, तो फरिश्ता बनकर तन से निकला। ऐसे ही हम भी अपने आप को चेक करें, केवल भक्ति की तरह बाबा बाबा बाहर से रटना जपना नहीं है। बाबा के साथ बाबा का वर्षा भी है, वो वर्षा लेना है। वो वर्षा है गुण ज्ञान शक्तियाँ, उनको अंदर धारण करना है। अपने संकल्पों को शुद्ध और शुभ बनाना है, खुद के प्रति भी और खुद को भी। जो हम निर्बल नाजुक बन गए हैं, हिम्मतहीन बन गए, हिम्मतवान बनाना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना, कर्मेंद्रियां जीत बनाना,
और मन बुद्धि संस्कारों को भी अधीन बनकर चलाना। इस संसार में रहते देह में रहते देह के भान से मुक्त। इस संसार की कोई भी बात व्यक्ति वैभव वस्तु कभी हमें अपनी कर्षण में ले नहीं सकते, क्योंकि सबसे कर्षण में चीज एक बाप है, वो हमें मिल गया है। उससे प्यारी चीज और कोई है नहीं। सारा सच उसके पास है। उसने हमें सच बताया, हमें इस देह और देह की दुनिया देहधारियों से मुक्त कर दिया। हमारी बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया से उपराम कर दिया। इस स्मृति से फरिश्ता बनकर उड़ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए देखे सामने सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, सेकंड फ्लोर। बाप दादा को सामने देखें, बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार करते हुए हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के समीप आकर बैठते। बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है, हमारी जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है। आत्मा जो मूत पलीती हो गई, ये मूत पलीती कपड़ को धोने के लिए ही हमारा पिता आया है। ऐसा हमें ज्ञान स्नान कराता है। जन्मों जन्मांतरों की विकारी रोगी हुई आत्मा को निरोगी बनाता है। बाबा आकर के हम बच्चों को ऐसा रूहानी ज्ञान देता है, हमें रूहानियत की खुशबू भर देता है और आकर के हमें हमारे सारे 84 जन्मों के की सीढ़ी कैसे उतरे हैं वो सब समझाता है। देह में रहते हुए आत्मा देह से न्यारी हो जाती, क्योंकि समझ आ गई है 84 कास्ट्यूम बदले हैं, 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हैं। 84 शरीर बदले, घर बदले, परिवार बदले, तो कोई चित्र की भी जरूरत नहीं, बुद्धि में समझ आ गए। तो बाबा कहते ऐसे सारा दिन पूरा जे चक्कर बुद्धि में घूमता रहे। जैसे कोई बैरिस्टर होता है, वह पढ़ाई पढ़ता है, जब वो बैरिस्टर बन जाता है तो वो सारी पढ़ाई उसकी बुद्धि में रहती, तो उसे यूज करता है। ऐसे ही बाबा ने आकर के सारे 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान, सारे चक्कर का ज्ञान, कर्मों की गति का ज्ञान और सारे झाड़ का ज्ञान समझाया है। तो बार बार बुद्धि में ये सारा चक्कर घूमता रहे। कैसे हम सतयुग में सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर कैसे हम सीढ़ी उतरे हैं और अब फिर से हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हैं, कैसे सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं। बाबा ने हर बात की डिटेल समझाई है, तो उसको हम अंदर अनुभव करते हैं, क्योंकि अंदर चक्कर बुद्धि फिराती है। आंखों से भी कुछ सामने देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धि में सारी पिक्चर बन गई है। हम कहाँ के हैं, किसके हैं, कौन हैं, क्या हमारे गुण शक्तियाँ हैं, कैसे हम देवता थे, फिर दो कलाएं कम हुए, कैसे द्वापर युग में आकर के हम दे अभिमान में आ गए, कैसे पूज्य से पुजारी बन गए, और कैसे अब फिर से बाबा आकर के हमारी चढ़ती कला करा रहा है। हम में सारे चक्कर का ज्ञान भर गया है। तो बाबा कहते किसी को समझाते भी हो, अगर चित्तर पास में नहीं हो तो सारा ज्ञान समझा सकते हो। बाबा कहते भक्ति में तो कितना उलझा दिया है, कि बाबा कहते विष्णु और लक्ष्मी नारायण का भी किसी को पता नहीं है, वैसे ही भक्ति करते जाते। बाबा कहते जो अंधश्रद्धा में भक्ति करते जाते, कोई परिचय नहीं, कुछ पता नहीं है, तो बाबा कहते उसका भी फिर कोई फल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बाप की पहचान नहीं। बाबा यहाँ तो आकर के अपनी पहचान देते हैं। आत्मा परमात्मा का संगम होता, और इस समय जो आत्मा परमात्मा को याद करके जो चाहे वैसा बन सकती है। हर आत्मा को खुला मौका है, एक ही बाप है, एक ही पढ़ाई है,
एक ही समय पर सबको मिलती है। बाबा तो देता दाता तो देता जाता है, लेकिन हम लेने वाले नंबरवार हो जाते। लेकिन वो किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करता। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के प्रति हमारे दिल में शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि अब हमें सारे चक्कर का झाड़ का ज्ञान बुद्धि में आ गया है। तो समझ आ गई है ये कौन सा समय चल रहा है। ये संगम युग का समय है। ये हमारा हीरे तुल्य अमूल्य जन्म है, जो 84 जन्मों की सीढ़ी 5000 वर्ष में उतरे हैं। एक जन्म में वो 84 जन्मों की सीढ़ी चढ़नी है। तो मंजिल सामने है, लेकिन वक्त कम है। हमें तेज कदम चलना है। कोई भी अपना समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म व्यर्थ नहीं गंवाना है। कदमों में पद्मों की कमाई जमा हो रही है कि एक एक हमारा श्वास, संकल्प इस समय का सतयुग के एक साल के बराबर है। तो इस समय की हुई पढ़ी हुई पढ़ाई, इस समय के का किया हुआ पुरुषार्थ पूरे कल्प में हमें हमारी श्रेष्ठ भाग्य बनाता, अविनाशी कमाई जमा कराता है। तो इस समय बाप का साथ मिला है। बाप के साथ से हम जो चाहें बन सकते हैं, जितना चाहें। बाबा के पास अपना समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन सफल कर सकते हैं। बाबा कहते नहीं तो विनाश तो होना ही है। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लटाए, किसकी आग जलाए, सफल होगी उसकी जो धनी के नाम कर जाए। कि दाता को हमारा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो हम अपने जो सफल कर लेते हैं वो हमें पद्म गुना होकर सारे भविष्य में मिलता है। सफल करने का समय अभी है, फिर तो पूरा कल्प हम खाते हैं। और इस समय को वरदान है, बाप डायरेक्ट आता है। तो जो हम सफल करते हैं वो अविनाशी धन बन जाता, क्योंकि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, जिसको हम धारण करते हैं और वो हमारा अविनाशी खजाना बन जाता। और बाबा कहते फिर पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। रूहानी यूनिवर्सिटी, रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। बाप को के मददगार बनते हैं। तो बाबा कहते सभी के लिए ये ज्ञान है। तो बाबा के बच्चे बाबा के चलते फिरते रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी बनते हैं।
क्योंकि बाबा का ज्ञान अंदर धारण कर लिया तो फिर बाबा कहते ऐसी ताकत भरनी है कि सबको ये ज्ञान खजाना बांटना है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रहे। वो जहाँ भी पाठ प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि सारी प्रकृति तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया। ज्ञान रत्नों वरदानों शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए अपने श्रेष्ठ संकल्पों से सारे विश्व की आत्माओं को प्रेम सुख शांति शक्तियों की किरणें देते उड़ चले ऊपर अपने घर परम धाम में, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर, हमारे पिता का घर। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध है। वो डायरेक्ट आकर हमें मिला है। उसने आकर हमें हमें अपना बनाया है। जिसे दुनिया ढूंढ रही है उसने हमें ढूंढा है, अपना परिचय दिया है और सारे झाड़ का ज्ञान दिया। बच्चे मैं बीज हूँ, ये फिर सारे जो रचना है ये मेरी रचना है, मैं रचयिता हूँ। और ये कैसे सारा चक्कर फिरता है, कैसे सारा झाड़ वृद्धि को पाता फिर जर्जरी भूत होता, कैसे फिर बीज में समाता, कैसे बाबा आकर के फिर से इस पुरानी दुनिया को नया बनाते, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते, कलयुगी नरक दुनिया को स्वर्ग बनाते। बाबा आकर सारी डिटेल समझाते हैं, हमारी बुद्धि को सब तरफ से निकाल कर सच के साथ कनेक्ट कर देते। क्योंकि हम जहाँ पर दे समझने के कारण जहाँ पर झूठे ही झूठे होते आए, सोच में इतना झूठ भर गया, संसार इतना झूठा हो गया कि हम वहाँ ही उलझ गए हैं। वहाँ ही बातों में उलझ कर अपने आप को खो दिया है। खुद से इतना दूर चले गए हैं कि खुद की कोई पहचान भी देता है तो हमें वो पता नहीं चलता, क्योंकि और कुछ ही बुद्धि में इतना जो उलझा आ गया है। बाबा आकर के सारे सूत को जो उलझा हुआ है उसको सुलझाते हैं, उसके लिए सत्य ज्ञान देते हैं। उस सत्य ज्ञान से आत्मा सच के साथ कनेक्ट होती, अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित होते तो सारे परधर्मों से मुक्त हो जाते, अपने आंतरिक गुणों खजानों को यूज करना शुरू करते तो जो भी माया के बाहर प्रलोभन है उससे मुक्त हो जाते। क्योंकि जब आत्मा अपने एक बार सत्य गुणों को संस्कारों को स्वरूप को संबंध को टेस्ट कर लेते तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते। बाबा कहते कलयुगी कर्म बंधन कितने दुख देने वाले हैं। सतयुग में तो संबंध होता है तो वहां पर कोई भी कर्म बंधन नहीं होता। बाबा कहते पहले तो थोड़े थोड़े आते हैं सतयुग में, फिर धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता जाता है।
और फिर जब चक्कर पूरा होता है तो बाबा आकर के फिर से सारा ज्ञान समझाकर हमें मानस से देवता बनाता। तो बाबा कहते मेन बात है ज्ञान और योग की। ज्ञान लेकर फिर ज्ञान के आधार पर बाबा से योग लगाना, अपने पुराने संस्कारों का, पुराने संसार का संस्कार करना, और बुद्धि से अपने नए गुणों शक्तियों को एक्टिवेट करना, और अपने आंतरिक गुणों शक्तियों के साथ कनेक्ट रह करके जिस श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करना, और किसी भी हिम्मतहीन आत्माओं में अपने संकल्पों से बोल के साथ साथ बल भर देना और उसको हिम्मतवान बना देना। तो बाबा कहते बाबा का ज्ञान अंदर धारण करते इस श्रेष्ठ और शुद्ध शुभ संकल्पों से, कि बाबा के हर जो भी ज्ञान है उसको बोल और संकल्पों के साथ साथ कर्म में भी लाते। तो वो जो बाहर दिखाई पड़ता, तो बाबा कहते कर्म सबको दिखाई पड़ता है, तो उससे बाप प्रत्यक्ष होता है कि जो ज्ञान है हमारे अंदर भरता जाता, आत्मा हील होते जाते और आत्मा हिम्मतहीन बनते जाते। वो हिम्मत वो ताकत फिर हम कर्म में लाते हैं, तो कर्म में भी वो हिम्मत वो शक्ति दिखाई पड़ती है। और बाबा जो प्योरिटी की ताकत देते हैं, वो रूहानियत आँखों में चेहरे से झलकती है, नजर आती है, कि कहीं भी हमारी आँख डूबती नहीं है। संसार की कोई बात, व्यक्ति, भव्य वस्तु, संबंध हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकता। बाबा ने सारी अधीनगियों से मुक्त किया है। बाबा ने आकर ऐसा हमें ज्ञान और योग का बल भरा, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भरा है। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज बन कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम के, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं, और बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स में या घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, और जो भी दुर्घटनाएं हुई है, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स हुए हैं, उनमें जो भी पीड़ित हमारे भाई बहन हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं, कि सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर अमृत वेले सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को
बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। के बाहर शरीरों की हीलिंग के लिए तो क्या कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसको का डाइट प्लान करते हैं, लेकिन अब हमारा रूहानी पिता आकर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलता है, रूहानी हॉस्पिटल खोलता है, जिसमें हम एक जन्म पढ़ाई पढ़ते और जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा हील हो जाती। हम आत्माओं का हीलर आया है, वैद्यनाथ पिता परमात्मा आया है, तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। उसके पास हर मर्ज की दवाई है। जो इतना बुद्धि भटक गई है, कहते हैं कि मन सोचता बहुत है, मन टिकता नहीं है, सारे प्रश्नों का उत्तर देने पिता परमात्मा आया है, तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। सारे विस्तार से बुद्धि को समेट कर सार में लाओ और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, शरीर संकल्पों के खजाने को भर लो। देखते हैं एक एक आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां, परमात्म प्रेम फैलाते हुए वापस लौट आते हैं अपने घर में। देखे कौन आया अमृत वेले, किसका प्रकाश हुआ है, हमारा रूहानी पिता आया है, बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हमें सारे झाड़ चक्कर का 84 जन्मों की कहानी का ज्ञान समझाने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारा ज्ञान बुद्धि में भर गया, अज्ञानता के अंधकार से बुद्धि बाहर निकल आए है, सारे विस्तार से बुद्धि को समेटकर सार में ले आए हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाता, हम पतित हुई आत्माओं को पावन बनाता, हमारी निष्काम सेवा करता, हमें श्रेष्ठ संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का खजाना देता, हम हिम्मतहीन हुई आत्माओं को हिम्मतवान बनाता, सारे चक्कर का झाड़ का ज्ञान हमें देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दिल शिकस्त होने के संस्कारों का, पुराने संस्कारों का, दे अभिमान का, जो भी पुराना इतना किचड़ा बुद्धि में भर गया है, अशुद्ध संकल्प, नेगेटिविटी का, बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, एक आप हमारे। ये हम बाबा से सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस समय आकर के अब जो हमें वो श्रेष्ठ संकल्प देता है, उस संकल्पों को के खजाने को जमा करते, उससे खुद भी हिम्मतवान बनते, दूसरों को भी हिम्मतवान बनाते। बाबा के ज्ञान और योग के पंखों से खुद को इस हद की दुनिया से निकाल लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।